नमस्कार साथियों। दोस्तों आज हम ग्रुप डी का यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म को भरना सीखेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह से आपको इस अटेस्टेशन फॉर्म को भरना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे जो अटेस्टेशन फॉर्म है, ये आपका साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन की तरफ से यहाँ पे दोस्तों जो है सेलम डिवीज़न का है और ये जो CNW पोस्ट का है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जितनी भी पोस्टें हैं, जैसे कि मान लीजिए या फिर दोस्तों TM4 हो, ट्रैक मेंटेनर 4 हो, या फिर CNW असिस्टेंट वर्कशॉप, दोस्तों कोई भी पोस्ट हो, सभी का जो अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है। हो सकता है कि आपका पैरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैटर सेम ही रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कि द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन आर ओवर सस्पेंशन, यानी कि दोस्तों आपको किसी तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देना है। जो सच है वही आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन देना है, क्योंकि दोस्तों ये आपका सर्विस रिकॉर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फॉर्म होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे अगर आप कभी भी अगर आप अरेस्ट हुए हैं या फिर बंदी बनाए गए हैं, किसी तरह का आपका अगर मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो उसका भी यहाँ पे आपको डिटेल सही सही से देना है। अगर दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर में बताया गया है कि अगर आपने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और सर्विस के दौरान ये चीज़ अगर पुष्टि होती है, तो आपको सेवा मुक्त भी किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे भरना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका 5x7 सेंटीमीटर की आपकी बड़ी सी यहाँ पे फ़ोटो आपको लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर में दिया है कि नेम इन फुल ब्लैक लेटर्स, यानी कि बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पे आपका नाम और सर नेम बताना है। सर नेम दोस्तों आपका जो भी टाइटल्स होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है और यहाँ पे आपका नाम लिखना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके कुल का नेम, जैसे कि आपने अगर सर नेम कभी भी अगर चेंज किया है या फिर किसी तरह का कोई बदलाव किया है, तो उसकी भी यहाँ पे आपको जानकारी देना है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर में बताया है दोस्तों, आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ भी आप अभी रह रहे हैं, उसका यहाँ पे एड्रेस दे देना है। थर्ड नंबर में दोस्तों आपका होम एड्रेस, जहाँ भी आपका घर है, विलेज है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको डाल देनी है। अगर दोस्तों आपने पाकिस्तान के निवासी रहे हैं या फिर और कहीं से भी, तो वो आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे फोर्थ नंबर में आपका आधार कार्ड नंबर देना है, पैन नंबर देना है। नेशनलिटी दोस्तों यहाँ पे नेशनलिटी आपकी इंडियंस हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज कितनी है, वर्तमान में आपकी उम्र कितनी है, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि जब आप 10th में पढ़ रहे थे तो उस समय आपकी एज क्या थी, लाइक दैट 15-16, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर में प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, तो उस जगह का नाम, उस ज़िले का नाम और उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वही दोस्तों आप जहाँ से भी हैं तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। 9 नंबर में देखिएगा आपका रिलीजन्स, यानी कि आपका धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम जो भी हैं यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि अगर आप किसी के सदस्य रहे हों, SC ST OBC, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यस या नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो 10वां नंबर पे दिया है कि अगर आपकी एज जब 21 साल रही हो और 21 साल के बाद अगर आपने कहीं भी 1 साल से ज़्यादा आपने अगर रहे हों, तो उसका यहाँ पे आपको एड्रेस दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पे 11वें नंबर पे आपका फैमिली का डिटेल देना है, जैसे कि आपके पिताजी, आपकी माताजी और आपकी वाइफ, तो उनका यहाँ पे दोस्तों उनका नाम लिखना है। उनकी नेशनलिटी, जैसे कि इंडियंस है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अगर वो कहीं जॉब वगैरह करते हैं, किस पोस्ट में है, तो यही सारी चीज़ यहाँ पे दोस्तों, उनका परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखना है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म में, तो बिल्कुल वहाँ पे आपको नहीं भरना है दोस्तों। वहाँ पे आप जब जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ पे उस चीज़ को आपको फिल करवा दिया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसको आपको विशेष रूप से बनवा लेना है। और दोस्तों जो इसके अंदर जो भी SC ST OBC कम्युनिटी का जो सर्टिफिकेट्स है, उसको आपको यहाँ पे बना लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 13वां नंबर है, यहाँ पे 13 नंबर पे दिया गया है कि दोस्तों अगर आपने 15 वर्ष से ऊपर जिस भी स्कूल कॉलेजेस में आपने पढ़ा है,
तो उसका यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, डेट ऑफ एंटरिंग यानी कि जब भी आप वहाँ पे एडमिशन लिए थे, आप जब उसे छोड़े थे, आपने कौन सा एग्ज़ाम 10th ITI जो भी आपने पास किया उसका यहाँ पे दोस्तों डिटेल डाल देना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का, अगर यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि अगर आपने कहीं भी, जैसे कि आपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेमी गवर्नमेंट में या फिर किसी फार्म कारखाने प्राइवेट्स एनी प्लेस कहीं भी अगर आपने यहाँ पे जॉब किया है तो उसका यहाँ पे आपको डिटेल डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे 14B पे कहा गया है कि अगर आप कहीं भी जैसे कि जॉब किए हैं सेंट्रल में या फिर स्टेट में कहीं भी और वहाँ से आपको निलंबित कर दिया गया है या फिर आपने त्याग पत्र दे करके छोड़ दिया गया है तो वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स लेना होगा। तो उसके लिए अगर आपका नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली NA फिल कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो 15 नंबर में A और B करके यहाँ पे आपको yes और no में आंसर करना है। जैसे कि हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर, यानी कि आप कभी पुलिस हवालात में रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, तो आपको यहाँ पे yes या फिर no करना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट दिया है कि यू हैव बीन अरेस्टेड, यानी कि आप कभी किसी समय आप गिरफ्तार किए गए हैं, तो यहाँ पे आपको नो और एस करना है। तो दोस्तों लगभग इनमें आपका नो ही फिल करना आएगा, तो वो आप लगभग इसको ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो 15 नंबर है ये लगभग आपराधिक मामलों से संबंधित है। अगर आपका ऐसा कोई मामला नहीं है, यूनिवर्सिटी से कहीं से आपको निकाला गया है, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों नेगेटिव चीज़ें, अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे जो है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम 16वां नंबर देख लेते हैं कि नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकलिटी, यानी कि अपने जो लोकल ग्राम या फिर आपका जो भी शहर है वहाँ के 2 प्रमुख व्यक्तियों के आपके नाम और एड्रेस दोस्तों यहाँ पे जो है डलवा लेना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है जहाँ पे आपको साइन करना है और डेट ऑफ प्लेस आपको यहाँ पे डलवा लेना है। फिर दोस्तों बी फील्ड बाय द ऑफिस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑफिस का काम होगा, आपका काम नहीं है। फिर दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो है EWS के लिए दिया हुआ है कि EWS का जो यहाँ पे बनता है वो आपको यहाँ पे दिया है। फिर दोस्तों SC ST OBC जिनका भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ से बनवा लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट यानी कि दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों का मतलब एक ही होता है, वो आपको बना लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका फादर्स का नाम आ जाएगा और जिनसे भी आप साइन करवा रहे हैं वो आपको यहाँ से 5 सालों से जान रहे हैं, जिससे कि आपका जो कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे गुड पाया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा इज नॉट रिलेटेड टू मी, यानी कि आप उनके कोई रिश्तेदार नहीं हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों उनका स्टाम्प आ जाएगा और यहाँ पे उनका सिग्नेचर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने होते हैं, जिसमें आपको एक दोस्तों दंडाधिकारी से कम SDM या फिर तहसीलदार वगैरह से ज़रूर करवा लीजिएगा। और दोस्तों जो अनदर आपके जो यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि आपके तहसीलदार हो गए या फिर दोस्तों प्रिंसिपल हो गए या फिर आपका VDO हो गया या आपका पोस्ट मास्टर हो गया, तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2 यहाँ पे जो है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना। देखिए फर्स्ट ये दिया है, दूसरा ये दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों बस इतना ही आपको बनाना है। और अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप हमसे पूछ सकते हैं, जो कि दोस्तों मैं यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।